खजाराशी मुल्ला शांतिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आज जैसे ही समाचार मिला कि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज समाधि संलेखना को प्राप्त हो चुके हैं, मानो ऐसा लगा कि सारी प्रकृति में सन्नाटा छा गया हो। वृक्ष भी रो रहे हैं, पक्षी भी रो रहे हैं और नदी तालाब भी स्तब्ध रह गए हैं। सिर्फ आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जाने से सिर्फ देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई कर पाना मुझे लगता है कि शतक में तो हम पूरी नहीं कर पाएंगे। ऐसे महान संत का जाना हम सबके लिए बहुत दर्द भरा संदेश था। आचार्य भगवान चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, जब भी वो बाहर निकलते थे तो हजार लोग भी हों, उन हजारों लोगों पर उनकी एक चमकता हुआ चेहरा और एक मंद मंद मुस्कान के साथ उनका आशीर्वाद हुआ करता था। लोग एक झलक पाकर के शांति का अनुभव किया करते थे। ऐसे आचार्य महान संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज का हम सब के बीच से जाना हम सब के लिए बहुत ज्यादा दुख का अनुभव कराने वाला एक संदेश था। आचार्य भगवान ने जो कार्य किए हैं वो शायद आज तक किसी संत ने नहीं किए। ज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे गौशाला हो, चाहे विद्या का हो, चाहे संघ समुदाय के लिए एक संयम के रास्ते पर ले जाने वाला हो। मैं अपनी बताऊं तो मैंने भले ही दीक्षा आचार्य सिद्धांत सागर महाराज से ली हो, लेकिन संस्कार जो बीज था वो बीज तो आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज ने बोया था। जिनके संस्कार, जिनको आहार देना, जिनका प्रवचन सुनना बीना वारा से 7 किलोमीटर दूरी पर हमारी जन्म स्थली थी, जिसका नाम सिंहपुर है, जिसको आचार्य श्री कहा करते थे कि ये सिंहपुर नहीं, ये सिंहद्वार है, क्योंकि किसी भी साधु संत को बीना वारा से पटनागंज कुंडलपुर जाना है तो नगर पड़ता था, और पटनागंज कुंडलपुर से यदि बीनावारा आना है तो साधु को एक बार आना ही होता था। और उनके ही संस्कार, उनका ही आगमन कि आज हम लोग कहते हैं कि मैं आचार्य श्री का भक्त हूँ, आचार्य श्री का भक्त हूँ। मैं कहती हूँ आप क्या भक्त हैं? यदि सच्चे भक्त होते तो जो उन्होंने अपना जो मार्ग अपनाया, जो उन्होंने जैसा जीवन जिया वो जीवन जी कर दिखाते। असली भक्त तो हम कहते हम लोग हैं जिन्होंने उनकी चर्या को देखा, उनके आचरण को देखा, उनके रूप और उनके स्वरूप को देखा, और हम लोग भी मोक्ष मार्ग पर बगैर उनके पथ पर चल दिए। भले ही हमने किसी से भी दीक्षा ली हो, लेकिन हम सबके वो आराध्य हैं, हम सबके इस युग के भगवान हैं, जिनको सदियों तक भूल पाना, उनके लिए भूल पाना सबके लिए अशक्य नहीं, असंभव है। ऐसे महान संत आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज हमारे बीच में आज नहीं रहे। ऐसा लग नहीं रहा, कहीं से भी आभास नहीं हो रहा। कल से ही बेचैनी थी, बड़ी उथल फुथल थी, पता नहीं था कि सुबह ही समाचार मिलेगा। और जैसे ही आंख खुली और पता चला कि आचार्य श्री की समाधि हो गई तो ऐसा लगा कि जैसे इस चमन ही उजड़ गया हो, इस दुनिया से एक खिला हुआ एक फूल उजड़ गया हो, और उस चमन की पूर्ति कर पाना अब पता नहीं कितने सदियों बाद, कितने वर्षों बाद उस कमी को हम पूरा कर पाएंगे। और मुझे तो लगता है कि उनकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता है। ऐसे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, हम सब साधु हैं, लेकिन सबके मन में यही प्रश्न आता है कि उनके अंदर इतनी समता कैसे है, इतनी क्षमा कैसे है, उनके अंदर इतनी सहिष्णुता कैसे है, उनके अंदर इतनी स्थिति
इतनी प्रज्ञता कैसे है? तो आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज के शब्द याद आते हैं। उन्होंने कहा था कि ये 6 भावों से निरंतर मनुष्य पर्याय में जन्म लेकर के मुनि बनते आ रहे हैं और ये 7वां भाव है उनका। और मुझे लगता है कि यदि चतुर्थ काल होता तो इसी चतुर्थ काल होता तो निश्चित है इसी भाव से उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो जाती। लेकिन निश्चित है जो भव्य जीव होते हैं, जो भावलिंगी मुनि होते हैं, वो नियम से 32वें भाव में निर्वाण को प्राप्त करते हैं। और हम सबकी यही आकांक्षा है, अभिलाषा है कि हे भगवान, आप 9वें भाव में, इस भाव में आप मोक्ष नहीं जा पाए, क्योंकि इस भाव में चतुर्थ काल में ही मोक्ष होता है, पंचम काल है, तो निश्चित आप स्वर्ग गए होंगे और स्वर्ग से आकर के मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मुनि लिंग धारण करके आप 9वें भाव में मोक्ष को प्राप्त करें। जब से मैं छत्तीसगढ़ आई थी तब से इच्छा थी कि आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज के दर्शन करना है, क्योंकि श्रावक जन जो होते बड़े सौभाग्यशाली होते हैं, जब चाहे तब गाड़ी उठाई चल दिए। लेकिन इस जगह पर हम लोग कमजोर महसूस करते हैं कि जब मेरा मन हो गुरु के दर्शन करने का तो हम जा नहीं सकते। लेकिन जब छत्तीसगढ़ आचार्य भगवान का चतुर्मास निश्चित हुआ और मेरा भी छत्तीसगढ़ में चतुर्मास हुआ, और उस समय भावना थी चतुर्मास से ही कि आचार्य भगवान के दर्शन करना है। और कहते हैं भक्त की भावना होती है तो गुरु चलकर आ जाते हैं। और गुरु जब चल करके दुर्ग नगर में पहुंचे, पदनापुर में, और मैंने वहां पर 1 घंटे में 7 किलोमीटर चल करके बिहार करके मैं 1 घंटे में आई और आचार्य भगवान का दर्शन किया। ऐसा लगा कि जैसे जन्म जन्मों की प्यास ही बुझ गई हो। और सुबह का जब समय हुआ तो शाम का समय था, सबके मन में इच्छा थी कि शायद आचार्य भगवान का अब दर्शन नहीं होगा। इच्छा थी कि माता जी के जाने से मुझे दर्शन मिल जाएगा, और वैसा ही हुआ कि बंद था दरवाजा। लेकिन जैसे ही हम पहुंचे, आचार्य वंदना का समय था, दरवाजा खुल गया। और जैसे ही पता चला कि आर्य का संघ आया है तो उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया और हम सब ने, पूरे संघ ने, सारे माताजी लोगों ने दर्शन किया। और हजारों लोगों की भीड़ जो वहां पर थी उनको भी उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और फिर चर्चा तो नहीं हो पाई, लेकिन सुबह मुनि श्री प्रसाद सागर महाराज जी ने कहा कि सुबह 7 बजे माता जी को लेकर के आना, उनके अच्छे से दर्शन और आशीर्वाद और चर्चाएं हो जाएंगी। लेकिन समय का अभाव होने से, विहार होना था, चर्चाएं तो नहीं हो पाई। लेकिन एकदम नजदीकी से उन्होंने ऐसे मुस्कुरा करके एक वात्सल्यमयी नजर से आशीर्वाद दिया। ऐसा लगा कि साक्षात भगवान ने आकर के हमें आशीर्वाद दिया हो। हम करीब 1-2 किलोमीटर तक उनको छोड़ने भी गए। एक अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई। ऐसे महान संत का जाना हम सब के लिए एक बहुत ज्यादा दर्द भरा और दुख भरा संदेश है।